पिताजी ने मुझे बताया है उसके हाथ में घड़ी थी, उसके जेब में पैसे थे, सारी चीज़ें, मोबाइल निकाल करके वो स्थान पर रख देता है और छलांग मार देता है। तो मम्मी इतनी बोली बेटा घर में खाना बना खा लेना, तो बोला नहीं मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं खाना घर में ही खाऊंगा। अपना मेरी यही उम्मीद है कि मेरे बेटा बस एक बार मिल जाए जो भी है। तो जीवनदायिनी शिवनाथ नदी में इस वक्त हम मौजूद हैं, मगर पता नहीं क्यों कुछ समय से इस जीवनदायिनी शिवनाथ नदी से लोगों की मरने की खबर आ रही है। कल रात को एक भी खबर आती है कि बोलेरो गाड़ी से 5 लोग शिवनाथ नदी में डूब जाते हैं। उसके बाद पूरी जो SDRF की टीम होती है वो मौके पे पहुंचती है, पुलिस की टीम होती है वो मौके पे पहुंचती है और मालूम पड़ता है कि 5 के 5 की जान चली गई है। 4 लाशों को, 4 शव को यहाँ से निकाला जाता है, मगर जो एक शव जो 7 साल की बच्ची बताई जा रही है उसकी शव अभी तक नहीं मिली है। आप साफ देख पा रहे हैं कि जो SDRF की टीम है वो मशक्क़त कर रही है, लगी हुई है उस डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। मगर एक और ख़बर यहाँ से आती है कि 24 साल का लड़का जिसका नाम उमाकांत साहू है, जो बोरसी का रहने वाला है, उसकी भी जान चले जाती है। वो भी इसी जीवनदायिनी शिवनाथ नदी में छलांग लगा देता है। पीछे आप देख पा रहे हैं उनके पिताजी हैं जो कि काफ़ी भावुक हैं। उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात हो पाए, मगर जो उनके मित्र हैं जो कि उनके साथ उस वक्त मौजूद थे, उनका कहना है कि हमारा ढाबा गए हुए थे दोस्तों के साथ। आम तौर पर जैसे हम घूमने निकलते हैं वैसे ही हम घूमने निकले हुए थे। उनका ये भी कहना है कि हम थोड़ी मात्रा में मदिरा भी सेवन किए हुए थे। उसके बाद हम वापस अपने अपने घर की ओर निकलते हैं। कार में जो 2 मित्र होते हैं वो निकल जाते हैं और उमाकांत अपने साथ अपनी ही बाइक पे जाता है और ये जो नीचे वाली ब्रिज है इस ओर चला आता है। और जो भी हाथ में घड़ी थी उसकी पिताजी ने मुझे बताया है उसके हाथ में घड़ी थी, उसके जेब में पैसे थे, सारी चीज़ें, मोबाइल निकाल करके वो स्थान पर रख देता है और छलांग मार देता है। तो ये दूसरी खबर है। 2 दिन में ये 2 खबर यहाँ से जो दुखद है वो मिल रही है। उमाकांत जो पिता हैं वो एक्स आर्मी मैन है और साफ तौर पे भावुक हैं। उनके मित्र से मैंने बात करने की कोशिश की, वो भी बात करने की हालत में नहीं है। जो SDRF की टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साफ आप देख पा रहे हैं जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और SDRF कमांडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि दिशा निर्देश दे रहे हैं। और क्या कुछ मामला है पता करते हैं, क्या कुछ हुआ है बताएंगे थोड़ा। कल रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। एक व्यक्ति उमाकांत साहू जो 24 साल का है, बोरसी का रहने वाला है। अब पता चला कि ये लोग ढाबे में दोस्तों के साथ मस्ती करने गए थे, वहाँ से वापस हो रहे थे और अपनी बाइक खड़ी करके वो सीधे नदी में छलांग लगा दिया है। लगभग उसको 25-30 मीटर दूर जो है डूबते हुए देखा गया है इनके दोस्तों द्वारा। तो अभी सर्चिंग चल रही है, देखिए कितना देर चलता है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जल्दी जल्दी बॉडी को रिकवर कर लें। कल भी खबर आती है कि एक गाड़ी डूब गई है, 4 बॉडी को आप लोगों ने रिकवर कर लिया है, एक बॉडी बची हुई है 7 साल की बच्ची, उसका क्या कुछ? देखिए उनका भी, दोनों का हम एक साथ कर रहे हैं सर्चिंग। और अभी हमारा निकट तक हमारी टीम गई हुई थी, वहाँ पे अभी देखा है हमने, अभी तो नहीं मिला है। उसके आगे अभी तो प्लान बनाएंगे कि महमरा निकट से नगपुरा निकट के बीच में एक बार सर्चिंग अभियान चलाएं। उमाकांत साहू शराब का भी सेवन किया हुआ था ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा उनके दोस्तों द्वारा बताया गया है कि लोग ड्रिंक वगैरह किए थे, लेकिन असली क्या कारण है कि क्यों नदी में कूदा ये अभी अस्पष्ट है। क्या लगता है कब तक डेड बॉडी मिलने की संभावना है? हम लोग तो जल्दी जल्दी जो है प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए और बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। तो बच्ची की बॉडी है वो फूल गई होगी, फूल के ऊपर आ गई होगी, इतना समय हो चुका है। हाँ, 24 घंटे से ज़्यादा समय आ गया है, तो मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर आ गई होगी कहीं ना कहीं बॉडी। तो हमने कोटवारों को और सरपंच को, पुलिस को भी, सभी को सूचित कर दिया है कि आसपास के गांव वाले भी थोड़ा सा देखते रहें, अगर मिलता है तो तत्काल हमें सूचित करें। जो स्थानीय मछुआरे हैं इस बार वो आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, स्थानीय मछुआरे भी हमारे साथ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभी श्याम ढीमर से भी मुलाकात हुई थी और वो लोग भी अपनी तरफ से अपनी टीम को उन्होंने लगा के रखा हुआ है। जहाँ जिसे मिलता है सूचना वो तत्काल हमें देंगे। तो ये SDRF कमांडेंट है, साफ तौर पे आपने इन्हें सुना
इनका कहना है कि 24 घंटा बीत चुका है, तो जाहिर है कि जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, वो फूल गई होगी और फूल के थोड़ी ऊपर हो गई होगी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो 2 टीम है वो लगी हुई है और जो स्थानीय मछुआरे हैं, ऐसा इनका कहना है कि वो लोग भी अपनी पूरी मशक्क़त कर रहे हैं डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए। अब पता नहीं है शिवनाथ कितने लोगों की ऐसे ही जान लेती रहेगी। पता नहीं है शिवनाथ कब तक बाप को ऐसे ही रुलाते रहेगी। तो उनके पिताजी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो इस वक्त उमाकांत के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी भावुक पल है, मगर मीडिया वाला होने के नाते से हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम बात करें और सच्चाई आपके सामने लाएं। क्या कुछ हुआ था घर से, वो क्यों निकला, कुछ झगड़ा हुआ हो? घर से ऐसे कोई किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कल हमारे गाड़ी का तो इंश्योरेंस था, तो उसने इंश्योरेंस करने भी गया। गाड़ी का कल इंश्योरेंस भी किया है। इंश्योरेंस करके आने के बाद घर में आया है। आने के बाद वही बोला कि मेरे एक दोस्त है कुणाल, उसके बर्थडे पार्टी में जाना है, मम्मी पापा बोला। और बोलने के बाद उसने अपना फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो निकल गया। तो उसकी मम्मी इतनी बोली, बेटा घर में खाना बना खा लेना। तो बोला नहीं मम्मी, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना घर में ही खाऊँगा, वहाँ नहीं खाऊँगा बोला। और वो घर से फिर निकल गया। निकलने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया और पार्टी मना के रिटर्न आ रहे थे वो। तो बुलेट गाड़ी से गया था वो। तो बुलेट को ये जहाँ पे इंडिकेटर लगा है बैरियर, वहाँ पे खड़ा किया है। खड़ा करने के बाद में वो आए, उसके दोस्त उसके पीछे पीछे भी आए। ऐसे नहीं कि अकेले आए। और दोस्त पीछे पीछे आने के बाद अपना मोबाइल है, चश्मा है, पर्स है और घड़ी है, सारी को एक जगह रखा है। रखने के बाद फिर वो शिवनाथ नदी में जंप कर दिया वो। उसके बाद उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया, अंकल कि आपके उमाकांत हमारे दोस्त जो है शिवनाथ नदी में जंप कर गया अंकल। तो फिर मैं तुरंत अपने परिवार से आया था यहाँ पे। आने के बाद जो है टीआई साहब भी आए थे, जोरा थाना वाले, और बारिश भी हो रहे थे। तो बोला भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सुबह जब तक गोताखोर नहीं आएगा तो हमारे पास कोई चारा नहीं इसमें कुछ करने का भी बोला। और फिर बोला आप लोग अपना घर जाइए, सुबह अपना 7 बजे आइए। तो हम लोग फिर रिटर्न वही 5:30-6 बजे के हम लोग आ चुके हैं। और अभी भी जो भी अपना मेरी यही उम्मीद है कि मेरे बेटा बस एक बार मिल जाए, जो भी है आगे। और क्या, कुछ नहीं बोलते। तो ये उमाकांत के पिताजी हैं और बस इनका यही कहना है कि मेरे बेटे की डेड बॉडी मिल जाए। हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ यहाँ से अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।